अरे बच्चों, जैसे पता है तुमको कि अभी तक तो हमने त्रिकोणमिति के कुछ लघु सवालों को हल किया था। अब हम ठोस ज्यामिति में आज हम लोग हल करेंगे। ठोस ज्यामिति में कुछ छोटे सवालों को हल करेंगे जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। बहुत ध्यान से देखें। जैसा कि इसमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 50वां सवाल है। एक संदूक की भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 84 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तथा और 21 सेंटीमीटर है। इसमें अधिक से अधिक निम्न लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। अब यहाँ पर अधिक से अधिक पूछा है, तो यहाँ पर इसका हम विकर्ण का माप निकालेंगे, विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। चलिए देखते हैं कि हमें एक संदूक की भीतरी लंबाई दे रहे हैं, एल बराबर दे रहे हैं मान 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई बी 84, लंबाई है 84 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस संदूक में रखी अधिक से अधिक लंबाई की छड़ बराबर हो जाएगा इसका विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ L की जगह 84, B की जगह 28 और H की जगह 21 रखकर इसका वर्ग करके और फिर योग करेंगे तो आ जाएगा मान √8281 और इसका मान निकालेंगे अंडर रूट तो आ जाएगा 81, अर्थात 91 आ जाएगा, जो कि 91 सेंटीमीटर लंबी इसकी जो लंबी से लंबी छड़ होगी वो रखी जा सकती है, अर्थात इसका उत्तर होगा बी। इसका 51वां सवाल 51 सवाल है। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 486 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। एक दो ABCD इसके उत्तर दे रहे हैं, इनमें से हमें निकालना होगा। चलिए देखते हैं। माना एक घन की भुजा A है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ देना है 486। तो संपूर्ण पृष्ठ की जगह रख देंगे 486 बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और जब भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 486/6 तो इसको हल करेंगे 81 आ जाएगा। 81 को हम 9 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इधर है भुजा की घात 2, तो भुजा का मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन आ जाएगा भुजा की घात 3 अर्थात 9 की घात 3 अर्थात 729 सेंटीमीटर क्यूब और यही इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब हम लोग इसमें 52वां सवाल देखेंगे। 52वां सवाल है। एक आयताकार तालाब 26 मीटर लंबा है। यदि इसमें से 2080 घन मीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी की सतह 4 मीटर कम हो जाती है। तालाब की चौड़ाई बताओ। चलिए देखते हैं। लंबाई 20 मीटर, लंबाई 26 मीटर। तालाब से निकाले गए पानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, जो एक घनाभ का स्वरूप बनेगा उसका आयतन के बराबर होगा, अर्थात 2080 बराबर हो जाएगा तालाब की लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा पानी के सतह में जो कमी आएगी। तो यहाँ रख देंगे पानी की सतह में जो कमी दिखा रहे हैं वो 4 मीटर, तो 2080 बराबर हो जाएगा 26 लंबाई है गुणा b, क्योंकि चौड़ाई हमें निकालनी है और पानी सतह में कमी है 4, तो b का मान निकालते हैं तो उत्तर आ जाता है। इसको हल करते हैं तो 2080/26 गुणे 4 जो आ जाता है 20 मीटर और ये इसका b उत्तर होगा। अब हम लोग इसमें 53वां सवाल देखेंगे। 53वां सवाल है। एक आयताकार ठोस का विकर्ण दे रहे हैं 13 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल है 48 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। देखिए A, B और C और D 4 मान दे रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें लंबाई और चौड़ाई पूछिए। चलिए देखते हैं। ठोस की जो ऊंचाई है उसे 3 सेंटीमीटर तथा लंबाई L, चौड़ाई B है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। तो विकर्ण की लंबाई यहाँ दे रहे हैं 13, तो 13 बराबर हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H, 3 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 169 बराबर L² प्लस B² प्लस 9 को इस पक्षांतर कर देंगे तो ये बन जाएगा 160 बराबर L² प्लस B², समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर दे रहे हैं आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे। प्लस b का होल स्क्वायर बराबर L² प्लस B² प्लस 2LB, तो यहाँ पर मान रख देंगे L² प्लस B² का मान 160 धन 2 गुणे 48, तो L प्लस B का होल स्क्वायर आ जाएगा 256 बराबर 16 का स्क्वायर या L प्लस B बराबर आ जाएगा 16। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यदि L माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा L² प्लस B² माइनस 2LB। इसको हल करेंगे तो L माइनस बी का मान आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 2 समीकरण हो गए, 2 अज्ञात संख्याएं हो गई। जब हम हल करेंगे 3 और 4 को
तो ये L का मान आ जाता है 12 और B का मान आ जाता है 4 सेंटीमीटर, और यही इसकी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा D। अब हम लोग देखेंगे 54वां सवाल। 54 नंबर का सवाल है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि ज़्यादातर सवालों में व्यास का मान दे देते हैं, त्रिज्या आपको निकालनी होती है, जो कि त्रिज्या का यदि हम 2 गुना करते हैं तो व्यास के बराबर होता है, और उसी से हम आर का मान सभी सवालों में निकालेंगे जिसमें व्यास दिया गया हो। की त्रिज्या r, तो व्यास बराबर 2r बराबर 20, अर्थात r बराबर 20 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो बेलन के वक्र पृष्ठ की जगह रख देंगे 1000 जो कि दिया गया है, 2 गुणा पाई गुणा r का मान 10 है तो 10 गुणे h का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 1, पाई इंटू h का मान। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और h, तो इसको पाई और h को पास पास रख देंगे और गुणा आर स्क्वायर, तो पाई और h का मान समीकरण 1 में 50 आया है, तो 50 गुणे 10 की घात 2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 5000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका उत्तर होगा ए। ये बेलन का आयतन का होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें 55 नंबर का सवाल। 55 नंबर है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। एक बेलन का वक्र पृष्ठ जो है सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है, उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास में अनुपात पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। प्रश्नानुसार बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 गुणे सिरों का क्षेत्रफल, तो यहाँ वक्र पृष्ठ की जगह मान रख देंगे 2 पाई आर एच बराबर 2 गुणे सिरों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यदि हम ऊंचाई बटे व्यास करेंगे, h बटे 2r निकालेंगे तो ये मान आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो h बटे 2r का मान आ जाएगा 1 बटे 2, अर्थात 1:2 इसका अनुपात होगा, जिसका कि उत्तर होगा ए। 56 नंबर का सवाल। 56 नंबर है सवाल, एक बेलन के वक्र पृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, तो सिरे का व्यास बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ना। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो यहाँ पर जैसा वर्ग सेंटीमीटर अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ और घन सेंटीमीटर अर्थात बेलन का आयतन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन के आयतन के, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर, एच से एच, तो यहाँ पर आर का मान आ गया 2, अर्थात व्यास यदि हम निकालेंगे तो 2r अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखेंगे इसमें 57 नंबर का सवाल। 57 नंबर का सवाल है, 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 11 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय ठोस बेलन की धातु को गलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, तो घन के कोर माने होता है यहाँ पर भुजा की माप क्या होगी। अब यहाँ पर इस तरीके के सवालों में जब किसी को गलाकर किसी को दबाकर बनाया जाता है, तो जो पहले आयतन होता है वही दूसरा जो बनाई गई चीज है उसका आयतन के बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो 57 नंबर में हम लोग देखेंगे, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई h बराबर 28 सेंटीमीटर ऊंचाई और r का मान है 11 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 गुणे 11 का वर्ग गुणे 28, इसको हल करेंगे तो 10,648 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन आ गया। अब ये कह रहे हैं इस बेलन के आयतन को गलाकर एक घन बनाया गया है और उसकी भुजा निकालिए, तो माना घन की भुजा बराबर x, तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3 अर्थात x की घात 3 बराबर होगा 10,648, तो इसको हम यदि निकालते इसके गुणनखंड करके करते हैं तो 22 की घात 3 बराबर x की घात 3, तो x का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और उत्तर हो जाएगा बी। नंबर का सवाल देखेंगे, यदि एक शंकु की ऊंचाई दे रहे हैं 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। ए बी सी डी दे रहे हैं मान, वक्र पृष्ठ निकालते हैं। क्योंकि आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h है और r का मान 21 सेंटीमीटर और h का मान 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या की ऊंचाई निकालेंगे तो l स्क्वायर बराबर होता है, सूत्र आपको मालूम होगा, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h की जगह h का मान, r की जगह r का मान, और उसको हल करके निकालते हैं तो l का मान आ जाता है 35 सेंटीमीटर। अब सीधा सीधा शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल,
पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 और एल की जगह 35, जो इसको हल करते हैं तो आ जाता है मान 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसका उत्तर होगा बी।